वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज़ आवर क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर अब तो बरसों रे। एक पुकार की जा रही है बादलों से, बादल अब तो सूखी धरती प्यासे लोग पानी को करते हैं शोर, मेघा अब तो बरसों रे। कवि का कहना है पूरी धरती सूख गई है, लोग प्यासे हैं, पानी के लिए शोर मचा रहे हैं। बादल अब तो बरसों रे, मेघा यानी बादल अब तो बरसों रे। उनसे पुकार लगा रहे हैं बादल अब तो बरस जाओ। कीचड़ में तड़पे हैं मछली, फूलों को तरसे है तितली, मेघा अब तो बरसों रे। यानी इतनी गर्मी हो गई है, धरती इतनी सूख गई है कि मछली भी कीचड़ में तड़प रही है, उसके लिए जल नहीं है। और तितली फूलों के लिए तरस रही है। जैसे पानी बरसता है तो फूल खिलते हैं, तितली उस पर बैठती है, उसी तरीके से फूल है नहीं क्योंकि पानी नहीं बरसा, तो तितली भी तरस रही है। मेघा अब तो बरसों रे। पेड़ सूख गए, खेत सूख गए, बादल हरियाली से रूठ गए, मेघा अब तो बरसों रे। यानी इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है हमारे जो भी पेड़ थे वो भी सूख गए हैं, खेत भी सूख गए हैं, हरियाली पूरी चली गई है, मतलब हरियाली रूठ गई यानी चली गई है। अब तो बादल बरसों रे, यानी पानी अब तो बरसों रे, इसका मतलब ये। बैठ तरुवरों की डाली नहीं गाती अब कोयल काली, मेघा अब तो बरसों रे। सारी डालियां सूख गई हैं, पेड़ों की डालियां जो काली कोयल होती है वो भी गाना गाती है, वो भी रुक गई है, वो भी नहीं बोल रही है। इतने में मच गया शोर, इतने में शोर मच गया। बिजली चमकी घटा घनघोर, एक जोर से बिजली चमकी और घटा पूरी काली काली घनघोर हो गई। मेघा जोर से बरसो, मेघा जोर से बरसो। उसी तरह पानी बरसा और जहाँ पानी बरस जाता है वहाँ अकाल समाप्त हो जाता है। अकाल किसे कहते हैं? जहाँ पानी नहीं बरसता, पानी नहीं होती, हरियाली नहीं होती और वहाँ पानी के लिए लोग परेशान होते हैं, खेती बाड़ी नहीं की जा सकती, वहाँ सूखा पड़ जाता है। लेकिन पानी के बरसने से इन्हीं सारी परेशानियों को खत्म हो जाती हैं। इसीलिए इतने में मच गया शोर, जोर से शोर मचा और काली घटा छाई और जोर से बारिश हुई। उससे ये जो अकाल की जो घोषणा थी वो भी खत्म हो गई और अकाल समाप्त हो गया। शब्दार्थ: मेघा यानी बादल, तरुवर यानी पेड़, घनघोर यानी अत्यधिक घनी डरावनी घटाएं। गर्मी पड़ने पर धरती सूखी है व लोग प्यासे हैं। लोग धरती का अत्यंत आवश्यक है। किसका? पानी का। क्या आवश्यकता है? पानी की। लोग मेघा को बरसना चाहते हैं क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है। कीचड़ में तड़पे हैं मछली, कीचड़ हो गया, पानी सूख जाने के कारण कीचड़ हो जाता है। मेघ अब तो बरसों रे, किसकी? अकाल पीड़ितों की ये पुकार है। जहाँ अकाल पड़ जाता है वहाँ पीड़ित लोग हैं वो गुहार लगा रहे हैं, अरदास लगा रहे हैं कि मेघा अब तो बरसों रे। पढ़िए, समझिए और लिखिए। सूखा सूखी सूखे, प्यासा प्यासी प्यासे, भूखा भूखी भूखे, रूठा रूठी रूठे, पत्ता पत्ते पत्ते, पत्ती पत्ते। ये आपको लिखना है, ओके। सही बार्तनी पर सही का चिन्ह लगाएं। तितली, हरियाली, खुशहाली, कीचड़। दो पर्यायवाची शब्द लिखो। मेघा, मेघ यानी जलद, नीरद। मछली, मीन, जलचरी। तरु, पेड़, वृक्ष। आकाश, आसमान, नभ। धरती, भूधरा।
बहुवचन बनाइए। मछली, मछलियाँ, तितली, तितलियाँ, छिपकली, छिपकलियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, झाड़ी, झाड़ियाँ, सीटी, सीटियाँ। ये आपको लिखना है। ब्लूम शब्द लिखिए। स्वस्थ, अस्वस्थ, यानी स्वस्थ का मतलब होता है फिट, अनफिट यानी बीमार, थोड़ा सा अस्वस्थ। स्वच्छ यानी साफ, मैला। पुरस्कार यानी आपको गिफ्ट मिलता है, आपको पुरस्कार मिलता है। दंड यानी आपको डांट भी पड़ती है, दंड यानी पिटाई भी लगती है। पूर्ण यानी पूरा, अपूर्ण यानी अधूरा। स्टार्ट प्रश्नोत्तर। अब हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। कविता में लोग को किस कारण शोर करते बताया गया था? वर्षा नहीं होने के कुप्रभावों के प्रति लोग शोर कर रहे थे। फूलों को तितली क्यों तरस रही है? पानी की अनुपस्थिति में पौधे सूख गए हैं, सो उन पर फूल नहीं खिल रहे हैं, जिस कारण से तितली बैठने के लिए तरस रही है। कीचड़ में क्या हो रहा है? कीचड़ में मछली तड़प रही है। पानी नहीं होगा तो मछली तड़पेगी ना, उसी तरीके से। बादल किससे रूठ गए हैं? बादल हरियाली से रूठ गए हैं। कविता का अंत सुखदायक है या दुखदायक? कविता का अंत सुखदायक है, क्योंकि वर्षा होकर अकाल की समाप्ति हो गई है।